ह्रीं अर्हं ळवोजिनाडम्। संस्कृत दर्शन पाठ। एक एक शब्द का उच्चारण अच्छे से करना है और उनका अर्थ और विशेषार्थ, ये सब चीज़ें हमें अच्छी तरह समझनी है और कोशिश करना है कि रोज हम इसे जिनेंद्र भगवान के सामने पढ़ें। जब इसकी फीलिंग्स जो इसके वर्ड में है, वो वर्ड यदि फीलिंग के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे तो इसे पढ़ने का आनंद और बढ़ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। एक साथ बोलेंगे सब। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। अब एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे और फिर हम उसका डीप अर्थ, भावार्थ आपके सामने रखेंगे। कोशिश करनी है कि पढ़ते समय आपके सामने आपकी किताब हो। किताब नहीं भी है तो पीडीएफ आप निकाल लें। साथ में एक पेंसिल हो जिससे आपको जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ किताब में आप मार्क लगा सकें कि यहाँ तक इसको पढ़ना है। आपके पास एक कॉपी हो और एक पेन हो जिससे आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें नोट कर सकें। कोशिश करनी है कि आपकी एक डायरी मेंटेन रहे, क्योंकि आप अब 12 साल पढ़ने वाले हैं तो 12 साल का एक नोट्स आपके सामने होना चाहिए। आप अच्छी तरह उसे मेंटेन करेंगे और समय के साथ कभी यदि हमारा आपके पास आना होगा तो हम उस कॉपी को चेक भी करेंगे, क्या आपने क्या लिखा, क्या पढ़ा और क्या समझा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। दर्शनम, दर्शनम मतलब देखना, लेकिन यहाँ देखने के लिए जब स्पेशल रूप से हम किसी को देखते हैं तब वो कहलाता है दर्शन, विशेष रूप से देखना। तो दर्शनम किसका दर्शन? देव देवस्य, देवों के भी जो देव हैं, अर्थात 4 प्रकार के जो देव होते हैं, भवनात्रिक के, व्यमानिक और भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन 4 प्रकार के देवों के भी जो देव हैं अर्थात पूज्य हैं, ऐसे अरिहंत भगवान का दर्शनम, वो दर्शन कैसा है? पाप नाशनम, पापों का नाश करने वाला है। दर्शनम, वो दर्शन कैसा है? स्वर्ग अर्थात मोक्ष का, सोपानम मतलब सीढ़ी, वो मोक्ष की सीढ़ी के जैसा है। और दर्शनम, ये जिनेंद्र भगवान का दर्शन मोक्ष साधनम, मोक्ष का साधन है। मोक्ष तक जाने के लिए रास्ता है, कारण है। एक एक शब्द आपने अच्छी तरह देखा। दर्शनम मतलब देखना, कैसा देखना? स्पेशल देखना। किसको देखना? देव देवस्य, देवों के द्वारा भी जो पूज्य हैं, ऐसे परम पूज्य अरिहंत भगवान का जो दर्शन है वो कैसा है? पाप नाशनम, पापों का नाश करने वाला है। स्वर्ग सोपानम, मोक्ष की स्वर्ग की सीढ़ी है। और मोक्ष साधनम, मोक्ष का कारण है। अब अच्छी तरह इसके भाव को समझते। अर्थ, देवाधिदेव जिनेंद्र देव का दर्शन पापों का नाश करने वाला है, स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी के समान है तथा मोक्ष का साधन है। बीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन हम सबको मिला। हम सब
अपने जीवन को महान सौभाग्यशाली माने। जब सुबह सुबह आपकी नींद खुले तो सबसे पहले ये भाव मन में आना चाहिए, आई एम ग्रेट, आई एम हार्टली थैंकफुल। मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ इस एक नई सुबह के लिए। और जो आज ये नई सुबह मिली है वो इतनी सुंदर है, इतनी अद्भुत है, इतनी आनंददायी है। क्यों? क्योंकि आज फिर से मुझे जिनेंद्र भगवान के शासन में जीने का एक सुंदर दिन मिला है। आज मुझे उन अरिहंत महाप्रभु का दर्शन करने का एक पुनः सौभाग्य मिला है। पहला आभार। फिर अच्छी तरह अपने आसपास में देखें, सब लोग बढ़िया हैं, सब स्वस्थ हैं, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सेकंड थैंक, कि हे प्रभु बहुत अच्छी तरह, आज तो कोई विकल्प नहीं घर में। मानो किसी के घर में कोई बीमार हो गया, कोई अस्वस्थ हो गया, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, किसी को कोई परेशानी हो गई है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज इन लाइफ, उन सब से हम बच गए। तो हम सेकंड मतलब दूसरे नंबर पर अभी भी हम ग्रेटफुल हैं, हम थैंकफुल हैं। तीसरे नंबर पर अपने मोबाइल को चेक करें। मोबाइल दिखा, कोई कॉल अभी तक नहीं आया, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज भी नहीं आया, मतलब हमारे रिलेटेड, हमारे क्लोज रिलेटेड जो हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मतलब आज हम निश्चिंत होकर के जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेंगे। आज हम आनंदपूर्वक भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन को वहीं से आभार व्यक्त करते हुए सबसे पहले हाथ जोड़कर और वहीं से जहाँ आप बैठे हैं वहीं से जिनेंद्र भगवान को 3 बार नमस्कार करेंगे और नमस्कार करते हुए बोलेंगे ओम जय, पहले बोलेंगे ओम जय णमो सिद्धाणम। फिर दूसरी बार में इसको और पावरफुल फीलिंग के साथ बोलेंगे ओम जय जय णमो सिद्धाणम। और तीसरी बार बोलेंगे ओम जय 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 णमो सिद्धाणम। अब क्वेश्चन पुट अप होता है कि हमको दर्शन करना क्यों है, तो अच्छी तरह समझें। ये वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत भगवान का दर्शन है। श्रीमद अरिहंत प्रभु वीतराग सर्वज्ञ भगवान आपको बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं कि ध्यान दें, आपके इस शरीर के अंदर एक आत्मा है और वो आत्मा स्वयं भगवान बन सकती है, उसके अंदर शक्ति है। लेकिन उसे भगवान बनना है तो जैसे संसार में लोग जैसा बनना चाहते हैं उससे पहला अपना कनेक्शन स्थापित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उसे देखने जाते हैं। कहाँ देखने जाते हैं, तो जैसे श्रेय भैया रांची आएंगे तो क्या पूछेंगे MS धोनी कहाँ रहते हैं। अरे MS धोनी से आपको क्या करना, हमको क्रिकेटर वाली फीलिंग अंदर में है, तो हम क्या करेंगे, हमारा मन है बस एक बार उसकी एक झलक दिख जाए। बस ऐसे ही जब हमारे अंतरंग में भगवान बनने की चाहत है तो जो भगवान बन चुके हैं उनकी एक झलक बस मिल जाए, दिन बन जाए। क्या, तेरी एक झलक मिल जाए तो दिन बन जाए, इस फीलिंग के साथ मंदिर जाना है। वरना मंदिर दूर है। क्यों दूर है, क्योंकि नरक पास है। हाँ कहीं और जाना होगा इसलिए हमको मंदिर दूर लग रहा है। लेकिन अगर हमारे अंदर फीलिंग है कि उनसे मिलना है, किन से मिलना है, जिनके जैसा हमें बनना है, तो फिर हमको अमिताभ बच्चन को मिलने के लिए लोग मुंबई में उनकी सड़कों के बाहर सालों साल घूमते हैं कि कभी उनकी एक झलक दिख जाए। क्यों, क्योंकि उनके अंदर फीलिंग है, उनके प्रति एक फैन फॉलोइंग का जो उनके अंदर क्रेज है वो उन्हें अट्रैक्ट करता है, उन्हें मोटिवेट करता है, उन्हें बार बार वहाँ तक भेजता है। ऐसे ही हे जिनेंद्र भगवान के भक्तों, हे भविष्य में बनने वाली भगवान आत्माओं, जब इस आत्मा को ये एहसास हुआ
जब इस आत्मा को ये जानकारी मिली कि मैं आत्मा भगवान बन सकता हूँ, तो फिर ये खोज करती है कि वो कौन है जो मुझसे पहले कभी भगवान बने हैं। यदि कोई मुझसे पहले भगवान बना है तो सबसे पहले मैं उसके पास जाऊं और उसे एक झलक देखूं तो कि भगवान होते कैसे हैं। बस वो एक झलक, पहली झलक पाने के लिए ही आपको मंदिर जाना है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना है। बस एक झलक मिल जाए तो दिन बन जाए, और आनंद के साथ उन जिनेंद्र प्रभु के मंदिर को देखते ही दोनों हाथ जोड़कर अपने सौभाग्य की सराहना करना। और मैं तो कहता हूं बड़ी अच्छी तरह अपनी पीठ को ऐसे थपथपाना 3 बार। क्यों थपथपाना? सुनो ध्यान से। इसी समय, जिस समय मैं मंदिर जा रहा हूं, इसी समय सड़क को झाड़ने वाले लोग जा रहे हैं। इसी समय कितने ही लोग दूसरों के घर में बर्तन, रोटी, कपड़ा करने जा रहे हैं। कितने ही लोग दूसरों के घर में काम करने जा रहे हैं। कितने ही लोग मजदूरी करने दूसरों की दुकानों में काम करने जा रहे हैं। कितने ही लोग इस संसार की सफाई में जा रहे हैं। कितने ही लोग अस्पताल जा रहे हैं। कितने ही लोग दूसरों के तेरहवीं में, उठावनी में, खारी में जा रहे हैं। कितने ही लोग ना जाने किन किन कार्यों में जा रहे हैं। आज मैं इस धरती का सबसे पुण्यशाली आत्मा हूँ, जो मैं अपने गोल को पूरा करने जा रहा हूँ। मेरा फर्स्ट गोल एंड लास्ट गोल है भगवान बनना, और उसकी शुरुआत है जिनेंद्र भगवान का दर्शन। मेरा लास्ट एंड फाइनल गोल है मोक्ष की प्राप्ति, और उसकी फर्स्ट सीढ़ी है भगवान का दर्शन। इस जीवन में मैं सबसे ज्यादा कहाँ जा सकता हूँ? स्वर्ग जा सकता हूँ। सबसे सेफेस्ट प्लेस है स्वर्ग, और उस स्वर्ग की सीढ़ी है ये दर्शन। मैं अपने जीवन को पापों से बचा सकता हूँ, और उस पापों से बचने की पहली सीढ़ी है जिनेंद्र भगवान का दर्शन। इसलिए दर्शन करते इस समय तो जो फीलिंग आएगी वो बाद में हम आपके साथ एक्सप्रेस करेंगे। अभी तो केवल उस दर्शन के प्रति हमारे कितनी भाव बन जाएगा, कितनी दृढ़ता हमारे अंदर आनी चाहिए, कितना उत्साह और कितनी उमंग हमारे अंदर आनी चाहिए कि हमको क्या मिल गया। तो पंडित जी साहब लिखते हैं, मोर हरस ऐसो भयो, मनु रंक चिंता मणि लहो। मतलब डिकोडेड बहुत अच्छी तरह। मोर हरस ऐसो भयो, मनुरंक चिंता मणि लहो। मोर मतलब मेरे हृदय में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे जन्मों जन्मों के भिखारी को चिंतामणि रत्न भीख में मिल गया हो। मतलब जो व्यक्ति सालों से तरस रहा है, जिसके पास खाने को रोटी नहीं, कपड़े नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं था, और एक दिन वो भिक्षा मांगने निकला और किसी ने उसके कटोरे में चिंतामणि रत्न डाल दिया। चिंतामणि रत्न मतलब जिसके सामने जो भी विष आप मांगेंगे वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। ऐसे ही कोई गोल्डन एक डायमंड उसके झोली में किसी ने डाल दिया, तो अब वो जो उछल रहा है, जो वो आनंद मना रहा है, जो उसके अंदर में गदगद की फीलिंग है, वो कितनी बार धन्यवाद बोले वो बोल ही नहीं पा रहा है। अब उसके शब्द बाहर नहीं निकल रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, चेहरे पर एक अद्भुत ही मुस्कान है, कुछ बोलने के पहले कपकपा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके जन्मों जन्मों का सौभाग्य आज उदय में आ गया है, मानो कोई छप्पड़ फाड़ के आज बरस गया हो। बस ऐसे ही है जिनेंद्र भगवान। आज आपको देखकर मुझे लग रहा है मानो जन्मों जन्मों के इस भिखारी को आज चिंतामणि रत्न मिल गया। कैसा है वो चिंतामणि रत्न? तो जांचे सुर तरु देह सुख, चिंतित चिंतन रेन, और बिन जांचे बिन चिंतई, धर्म सकल सुख देन। दुनिया में मांगने पर मिलता है, कल्प वृक्ष से चिंतन करने पर मिलता है, लेकिन हे जिनेंद्र भगवान, आपका ये पवित्र शासन और ये धर्म हमको मिल गया। हम आनंदित हैं क्योंकि यहाँ तो सब कुछ बिना मांगे मिलता है। तो आज हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमने गदगद होकर, आनंदित होकर, प्रफुल्लित होकर, और उस जैसी हमारी स्थिति है जो जन्मों जन्मों का भिखारी है, वो जन्मों जन्मों के भिखारी को आज चिंतामणि रत्न मिल गया।
वो परम आनंद से झूमता हुआ कहता है, क्या कहता है? धन दिवस यूं, धन जन्म यूं, धन घड़ी भई। मेरा जन्म धन्य धन्य हो गया, ये दिन धन्य धन्य हो गया, और ये घड़ी धन्य धन्य हो गई, ये समय धन्य धन्य हो गया कि हे भगवान हमें आपका दर्शन मिल गया। अभी भगवान नहीं मिले हैं, अभी तो मात्र उनके मंदिर तक जाने की ऐसी फीलिंग, ऐसा ग्रेटिट्यूड, ऐसा आभार और ऐसा आनंद उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है कि हे भगवान जो जन्मों जन्मों में कभी नहीं मिला वो आज मिल गया। मेरा यह सौभाग्य मैं कहाँ रखा था, अब बस क्या दे दो भगवान, क्या होगा इस दर्शन से? तो कह रहे हैं पहला काम होगा पाप नाशनम। ये दर्शन पापों का नाश कर देगा। सारे पाप एक साथ, हाँ एक साथ खत्म हो जाएंगे सारे पाप। कैसे? जैसे ही आपने मंदिर की सीढ़ी चढ़ी, वैसे ही आपके दुकान, मकान, घर, परिवार, स्त्री, पुत्र सबका मोह कम हो गया। सबके प्रति आपकी टेंशन कम हो गई, सबके प्रति करने धरने की इच्छा कम हो गई, सबके प्रति क्या चूल्हे पर क्या चढ़ा है उसका विकल्प समाप्त हो रहा है। अभी यहां से जाकर दुकान जाना है उसका विकल्प कम हो रहा है। जितने परसेंटेज में आपके मन, वचन और काय तीनों के विकल्प कम होते चले जाएंगे, उतने उतने पाप नाशनम, पाप कम होता चला जाएगा। आप यहां तक आ गए तो आप शरीर से पापों से छूट गए। आप यहां आ गए, अब एक भी शब्द आप गलत नहीं बोलेंगे मंदिर में। ऑल टाइम वी अलर्ट, हमेशा एकदम एक्शन मोड में, कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए। ये क्या है? पाप नाशनम। किसका पाप नष्ट हो गया? वचनों का पाप नष्ट हो गया। अब इतनी देर क्या करेंगे? इतनी देर मन से बस रिलैक्स फील करेंगे। कुछ गलत मन में भी ना आ जाए, कुछ गलत आंखों से दिख ना जाए, कुछ गलत सुनने में ना आ जाए, कुछ गलत विचार में ना आ जाए। ये आपके मन से पाप नाशनम। तो मन, वचन, काय तीनों के पाप नाशनम, नष्ट हो जाते हैं। और क्या होता है? स्वर्ग सोपानम, ये स्वर्ग की सीढ़ी है। अरे स्वर्ग जाने के लिए क्या चाहिए? स्वर्ग जाने के लिए महान पुण्य चाहिए। और यहां रहोगे इतनी देर तक मन वचन काय तीनों से पाप रुक गया है, अब मात्र बढ़ेगा तो सातिशय पुण्य बढ़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। तो अगर आप मृत्यु को प्राप्त होंगे इस पुण्य के साथ, इस फल के साथ, तो नियम से स्वर्ग जाएंगे। तो ये स्वर्ग की सीढ़ी है। और अंत में कह रहे हैं ये मोक्ष साधनम, यही मोक्ष का साधन है। मोक्ष का साधन कैसे बन गया? अरे हमें जो बनना था वो आज हमारे सामने साक्षात बैठ गए हैं। अब क्या हो रहा है? अब ऐसा हो रहा है जैसे जिससे जिसको प्रेम हो, क्या? जिससे जिसको प्रेम हो और वो सामने आके बैठ गया, उसकी फीलिंग नहीं, उसकी मात घंटी बजी है कि भैया हम आने वाले हैं। क्या कहा? जिससे जिसको मिलने की चाहत है, उसके फोन की रिंग बस बची है और उस रिंग पर वो कह रहा है कि हम आने वाले हैं। तो कैसी उत्सुकता बढ़ गई है। ऐसे ही हम मंदिर में जैसे जिनेंद्र भगवान को देखे, हमारे मोक्ष की घंटी बज गई है कि अब ये आत्मा, तुम्हारे अंतरंग में बैठी आत्मा भी इनके जैसी परम शांत वीतरागी बन सकती है। पहले दुनिया में कोई मोक्ष गया है? हाँ ये गए हैं, ये हमको प्रमाण पत्र मिल गया हमारी मुक्ति का। अच्छा, दुनिया में मंदिर भगवान बनने का रास्ता कैसा हो, वो इनके माध्यम से आज हमको प्राप्त होगा। इसलिए ये मंदिर आना मोक्ष का पहला कारण है। तो ये दर्शन कैसा है? पापों का नाश करने वाला है। ये दर्शन कैसा है? स्वर्ग की सीढ़ी है। ये दर्शन कैसा है? मोक्ष का साधन, मोक्ष का कारण है। इसलिए बार बार अपने अंतरंग में, हृदय में अपने प्रति यदि महान करुणा है, भगवान के प्रति नहीं, न भगवान को आपके दर्शन की आवश्यकता है कि आप मंदिर नहीं जाएंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, कि गुस्सा हो जाएंगे, कि भगवान कहेंगे आज से हम भगवान नहीं है, कोई दर्शन करने नहीं आता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जाओ अथवा ना जाओ, उनका कुछ भी नहीं जाने वाला। लेकिन जब जब आप वहां जाओगे,
आपकी आत्मा में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नई उमंग, एक नया कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा कि क्या है वो जो इस मंदिर के अंदर बैठा हुआ है, वो पत्थर पाषाण में भी क्या है जिसे हम खोजने यहाँ आए हैं। और जैसी जैसे हमारी खोज बढ़ती जाएगी, हमारी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, हमारी जानने की इच्छा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम और अपनी आत्मा के करीब आते जाएंगे। हम अपने आत्मा के लिए, अपने आप के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्डअप कर पाएंगे, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएंगे, और सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें सबसे बड़ा रास्ता मंदिर दिखलाता है। इसीलिए अच्छी तरह इस संकल्प जीवन में करें, हम दुनिया में कहीं भी रहें, हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, जैसे ही नींद खुली है महासौभाग्य के साथ मंदिर की ओर भागना, कुछ और करना ही नहीं। दुनिया के सारे काम बाद में, अभी तो सबसे पहले मुझे अपने गोल तक जाना है। एक अफर्मेशन बार बार दिमाग में चलनी चाहिए, मुझे उन जैसा बनना है, तो उनसे मिलने तो जाना ही है, बाकी सब बाद में होगा। अभी तो क्या मत घंटी बजी है, और जब घंटी बजने के बाद उसने कह दिया हम निकल गए हैं और इतने बजे पहुंच जाएंगे, अब क्या होगा? बार बार मन घड़ी की ओर जा रहा है, इतने बजे वो आने वाला है। और जैसे ही लास्ट में आपको पता चला घर की घंटी बजी कि वो पहुंच गया, अब क्या होगा? अब बस जो होगा वो उसी को पता कि अब क्या होगा। और उसके साथ बैठकर घंटों बातें करते हैं। कौन है वो? जिससे हमें संसार में प्रेम हो जाता है। तो जब यहाँ परमार्थ में, आध्यात्म में हमें जिससे प्रेम हो जाता है, ऐसे वे परम प्रभु बीतराग अरिहंत महाप्रभु से एक बार प्रेम करके देखो, एक बार उनके चरणों में जीवन को अर्पित करके देखो, एक बार उनके चरणों में उन जैसा बनने की बस भावना लेकर जाकर देखो कि हे भगवान, मैं संसार में अनादिकाल से भटक रहा हूँ, मुझे एक दिन के लिए ही सही वो आनंद की अनुभूति का स्रोत मिल जाए जैसे आपने प्राप्त किया। और हाथ जोड़ के भगवान से क्या कहना? कहाँ? अभी बाहर से, अभी अंदर नहीं जाना, अंदर तो हम कल चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में। वो क्या कहते हैं कि हे भगवान, क्या है? हे भगवान, जो आपका अतीत था वो मेरा वर्तमान है। हे भगवान, जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य हो जाए। क्या बोलना? ध्यान से समझो एक एक शब्द को, और एक एक शब्द को बार बार अपने अंतरंग में घोलना है कि हे भगवान, जो आपका अतीत है वो मेरा वर्तमान है। कल आप भी यहीं घूम रहे थे, कभी मारीची बनकर, तो कभी सिंह बनकर, तो कभी अन्य अन्य पर्यायों में, नरकों में, त्रियंचों में, मनुष्यों में, देवों में, सब पर्यायों में आप भी घूम रहे थे। एज इट इज मैं भी घूम रहा हूं। मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं अतीत की अपेक्षा, हम दोनों बराबर हैं। बस अंतर इतना हो गया भगवान कि जहां आप आज जाकर बैठ गए हो, मुझे एक बार, बार बार मन ये कह रहा है, एक बार मुझे भी वहां जाना है। इसलिए जो आज आपका वर्तमान है, हे भगवान, एक क्षण के लिए ही सही, एक दिन के लिए ही सही, मुझे भी वहां आना है जहां आप पहुंच गए हैं। और जब बार 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 मन उस तरफ भागेगा, तो एक ना एक दिन हमारी आत्मा स्वयं भगवान बन जाएगी। लेकिन कब? बार बार उन मंदिर, उन भगवान के दर्शन, उस शुभ उपयोग में बार बार आपको जाना ही पड़ेगा। बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा, द अल्टीमेट गोल ऑफ माई लाइफ। एक बार भी आपको याद करना है, हमेशा 24 घंटे में एक बार, बार बार याद दिलाओ अपनी आत्मा को कि अपने इस जीवन का लक्ष्य क्या है। इस जीवन का लक्ष्य है इस आत्मा को इन चारों गतियों के दुखों से निकाल करके भगवान बनाना। मुझे इस आत्मा को मुक्त करना है इस संसार के बंधन से। तो उस गोल को अचीव करने में पहला टारगेट है हमारे जिनेंद्र भगवान की मंदिर, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा। और दूसरे नंबर पर है स्वाध्याय, उसकी नॉलेज। तीसरे नंबर पर है हमारे गुरु जो प्रैक्टिकल वे में चल रहे हैं। आज एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या पढ़ा, फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। दर्शनम देव देवस्य
दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शनम अर्थात दर्शन, देखना। देखो कितना महत्व है भाषा का। दुनिया में दो चीज़ों को हम देखते हैं लेकिन उसे हम दर्शन नहीं कहते, लेकिन जब कोई स्पेशल फीलिंग के साथ उनको देखते हैं जो कौन है, देवादिदेवम, देवों के भी देव हैं, जो उन्हें देखते हैं तो उसे देखने को भी स्पेशल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दर्शन कहते हैं। दुनिया में लोग नहाते हैं और हमारे भगवान अभिषेक होता है। दुनिया में हम पानी मांगते हैं, मंदिर में जाके जल मांगते हैं। ये क्या हो गया? फीलिंग चेंज हो रही है, स्पेशलिटी आ रही है। तो दर्शनम देव देवस्य, मैं देखता हूँ किन्हें? देवों के भी देव हैं जो। अरे देवता भी जिनके चरणों में नतमस्तक हैं, देवता भी जिनके चरणों की धूली अपने मस्तक पर लगाकर अपना सौभाग्य मानते हैं। हमें तो वो मिले हैं जिन्हें तीनों लोक के सारे देवी देवता मिलकर नमस्कार करते हैं। उनका दर्शन कैसा है? दर्शनम पाप नाशनम, ये दर्शन पाप का नाशक है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, ये दर्शन स्वर्ग की सोपान अर्थात सीढ़ी है। और दर्शनम, ये दर्शन कैसा है? मोक्षस्य साधनम, मोक्ष का साधन है। तो अच्छी तरह आज हमने इसे याद किया, बार बार आज इसको रिसाइट करना है। और कल सुबह जब आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो ये पंक्तियां बार बार बोलनी है, जिससे ये अभ्यस्त हो जाएंगी। हम सभी ने दर्शन पाठ का पहला छंद आज पढ़ा। इस सीरीज को कंटिन्यू पूरा करना है, लेकिन संकल्प करना है अपनी अनुकूलता अनुसार 24 घंटे में एक बार हम जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने अवश्य जाएंगे। हम जहां भी जाएंगे हम कोशिश करेंगे कि जहां मंदिर है हम वहीं जाएं, अथवा हम जहां जा रहे हैं पहले वहां मंदिर ढूंढेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। ठीक है? तो ऐसा संकल्प करके हम जहां भी रहें उनके शासन में रहें, उनकी आज्ञा में रहें। और प्रभु की आज्ञा और प्रभु का शासन हमारे हृदय में हमेशा जीवंत रहे। जहाँ मंदिर नहीं भी है वहाँ हम क्या करेंगे? हम आँख खुलते ही सबसे पहले अपने सामने उनकी भव्य दिव्य विशाल छवि को बना करके, मानो कुंडलपुर के बड़े बाबा आपको अति प्रिय हैं, तो उन कुंडलपुर के बड़े बाबा की स्थापना करके सबसे पहले उनकी वंदना करेंगे, फिर अपना कोई भी काम शुरू करेंगे। ये हमारी डेली रूटीन होनी चाहिए। डेली सेटअप हमको क्या करना है, डेली हमको क्या करना है, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि हमको होल डे में कैसे कैसे करना है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक, आज के लिए पर्याप्त। जैनम जयतु शास्त्रम।